हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? अपना थिंकर चल रहा है। कौन से थिंकर चल रहे हैं अभी? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के आज हम उनके एमसीक्यू लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? एमसीक्यू। ठीक है, चलिए चलते हैं, उनकी एमसीक्यू कर दिए और देखते हैं अभी कितने को आप देखना है, आपको कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? गांधी के विचार की मूल आधारशिला क्या है? स्वतंत्रता है, सत्य है, समानता है, उपयुक्तवाद है। बताइए, गांधी जी के विचार कैसे थे? उनकी मूल आधार, उनके विचारों की मूल आधार क्या था? स्वतंत्रता थी, सत्यता, समानता थी, या बी? क्या है इसका आंसर? बी। आधारशिला क्या थी उनकी? सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार साधन और साध्य का संबंध कैसा है? अलग, समान, विरोधी, कोई संबंध नहीं है। समान। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के अनुसार जो साधन और साध्य दिए थे, उन्होंने उनका संबंध कैसा बताया है गांधी जी ने? समान। क्योंकि साधन और साध्य एक दूसरे से रिलेटिव ही है, बताए हैं उन्होंने। ठीक है, तो साध्य, साध्य मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य, जो चीज़ हमें चाहिए, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मान के चलो मंजिल है अपनी। मंजिल क्या है? जॉब चाहिए अपन को। क्या चाहिए? जॉब। तो जॉब क्या हो गया अपना? साध्य हो गया। जॉब क्या हो गया? साध्य। अब जी जॉब चाहिए जो अपन को। अब जॉब पाने के लिए अपन लोग किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, बताइए? क्लासेस का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? क्लासेस का, बुक्स, मोबाइल, पीडीएफ, पेन, है ना, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मटेरियल जो भी है, ई बुक्स वगैरह। तो अपन जो जो अपनी जॉब्स को पाने के लिए जिन जिन चीज़ का यूज कर रहा है, वो क्या कहलाएंगे? साधन। क्या कहलाएंगे? साधन। ठीक है ना? तो गांधी जी ने कहा है, साध्य तक पहुंचने के लिए साधन भी कैसा होना चाहिए? साधन भी कैसा होना चाहिए? अच्छा, मतलब हिंसा से रिलेटिव नहीं होना चाहिए, उनका मतलब ये है। जब अपन को साध्य की प्राप्ति करनी है तो साधन भी कैसा होना चाहिए? अच्छा। और वो साध्य अपन को कैसे मिला है, तो वो साधन भी देखा जाता है कि साधन आपने कौन कौन सा यूज किया है, गलत तरीके से किया है या सही तरीके से किया है। ठीक है, तो इस साध्य और साधन के से लेके हर थिंकर के थॉट अलग अलग होते हैं। तो जो भी मैंने बताया वो गांधी जी का थॉट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रस्टीशिप किसका विकल्प है? समाजवाद का, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का, पूंजीवाद का या मार्क्सवाद का? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का आदर्श समाज क्या है? गांधी का गांधी का आदर्श समाज क्या है? वर्गहीन समाज, लोकतांत्रिक राज्य, रामराज या समाजवादी राज्य? क्या है बताइए, गांधी जी का आदर्श समाज क्या है? वर्गहीन समाज चाहते थे वो, क्या लोकतांत्रिक राज्य चाहते थे क्या वो, या रामराज चाहते थे? वो क्या चाहते थे? रामराज। वर्गहीन समाज चाहते थे, जैसा वो भी चाहते थे, लेकिन थोड़े बहुत थोड़ा उनके से रिलेटिव है, जैसा वो चाहते थे मार्क्स। तो उनका ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर हो जाएगा। रामराज आदर्श राज्य था उनका। ठीक है, आदर्श समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के लिए राज्य क्या है? आवश्यक बुराई है, आदर्श व्यवस्था है, लोक कल्याणकारी राज्य या हिंसक संस्था है? क्या है बताइए, गांधी जी के लिए राज्य क्या है? तो गांधी जी के लिए राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। गांधी का मुख्य राजनीतिक हथियार क्या बना? गांधी जी का मुख्य राजनीतिक हथियार गांधी जी का क्या था? क्रांति, हिंसा, सत्याग्रह या वर्ग संघर्ष? तो क्या थी? सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। सत्याग्रह से ही गांधी जी अपनी कोई सी बात मनवाने के लिए विवश कर देते सामने वाले को, और धरना रख कर बैठ जाते। तो ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। सत्याग्रह का अर्थ किससे संबंधित है बताइए? सत्याग्रह जो करते थे गांधी जी, उसका संबंध किससे है? बल प्रयोग से, नैतिक बल से, सैन्य शक्ति से या आर्थिक शक्ति से? किससे है बताइए? सत्याग्रह का अर्थ किससे संबंधित है बताइए? बल प्रयोग से, नैतिक प्रयोग, सैन्य से या तो वो कभी भी हिंसा का प्रयोग कर ही नहीं थे। जो भी हो नैतिकता के प्रति हो, चाहे भले ही हाथ जोड़ना पड़े, पैर पड़ना पड़े गांधी जी के अनुसार। गांधी जी कहती थी अगर आप में कोई एक थप्पड़ गाल मारे तो अपन उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो, लो इसमें भी लाओ। गांधी जी इस विचार के व्यक्ति थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो वो सत्याग्रह का अर्थ किससे संबंधित है? नैतिक से। तो वो सत्य, अगर किसी से सत्य के साथ आग्रह करती थी तो उसमें कौन सी बात झलकती थी? नैतिकता की। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बल का प्रयोग नहीं, कोई सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं, ना कोई आर्थिक शक्ति का प्रयोग। ओनली उसमें क्या कौन सी बात झलकती थी, कौन से विचार झलकते थे? नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8। गांधी जी ने अस्पृश्यता के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है बताइए? दलित, शुद्ध, हरिजन या अनुसूचित? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है गांधी जी ने? हरिजन। क्या गांधी जी ने एस लोगों को क्या बुलाया है? हरिजन। ऑप्शन नंबर सी। हरिजन मतलब क्या होता है? हरि यानी प्रभु होता है। हरि मतलब क्या होता है? प्रभु, भगवान। जन यानी होती है व्यक्ति, आदमी, लोग, ठीक है। तो प्रभु यानी हरि यानी प्रभु के लोग यानी एस लोग वालों को उन्होंने हरिजन कहा है, यानी प्रभु के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गांधी का आर्थिक मॉडल किस पर आधारित था? औद्योगिक विकास पर, ग्राम उद्योग पर, बाजार आधारित या निजीकरण पर? बताइए किस पर आधारित था गांधी जी का आर्थिक मॉडल? तो ग्राम उद्योग पर आधारित था। ग्राम उद्योग। ग्राम उद्योग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। नॉन वायलेंस इज नॉट कावर्डिक्स, इट इज ब्रेवरी। यह किसने कहा है? मार्क्स ने, गांधी ने, प्लूटो ने या मिल ने? ये इंग्लिश में एक थर्ड है, लेकिन ये हिंदी में भी है। तो ये किसने कहा है? गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। गांधी का शैक्षिक मॉडल क्या कहलाता है? प्रतिवाद, नई तालीम, आइडियलिज्म, एम्पेरिकिज्म? क्या कहलाता है शिक्षक मॉडल? बताइए गांधी जी का शिक्षक मॉडल क्या कहलाता है बताइए? प्रगतिवाद, नई तालीम, आइडियलिज्म या एम्पिरिज्म? तो क्या कहलाता है इनका शिक्षक मॉडल? नई तालीम।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। गांधी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? अधिक उत्पादन, मानव कल्याण, लाभ या निर्यात? गांधी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है बताइए? अधिक उत्पादन, मानव कल्याण, लाभ या निर्यात? तो ये गांधी जी ने जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बताया वो क्या बताया है? मानव कल्याण। क्या बताया है? मानव कल्याण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गांधी किस आंदोलन से जुड़े हैं बताइए? असहयोग आंदोलन से, चंपारण से, सविनय अवज्ञा से, उपयुक्त सभी से। तो असहयोग आंदोलन भी गांधी जी का है, चंपारण भी गांधी जी का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सब अभी का, यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी। और एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहला शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? आंदोलन कौन सा था या आश्रम कौन था? सबसे पहला था चंपारण। क्या था? चंपारण, जो 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी तो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गांधी किस प्रकार की लोकतंत्र चाहते थे? गांधी जी किस प्रकार का लोकतंत्र चाहते थे? केंद्रीकृत, नैतिक लोकतंत्र, एकात्मक या सैन्यवादी? जब उनके सत्याग्रह में नैतिक बल दिखता है, नैतिकता का आग्रह दिखता है उन सत्याग्रह में, तो उनको ऑब्वियसली वो लोकतंत्र भी किस प्रकार का चाहेंगे? नैतिक लोकतंत्र। तो किस प्रकार का नैतिक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे? नैतिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। गांधी का स्वदेशी किससे संबंधित है? विदेशी वस्तुओं के त्याग से, नस्लवाद से, धर्म परिवर्तन से या राष्ट्र विरोध से? स्वदेशी किस संबंधित है? विदेशी वस्तुओं के त्याग से। विदेशी वस्तुओं के त्याग से। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। गांधी जी किसके विरोधी थे? पूंजीवाद के, औद्योगिकरण के, हिंसा के, और सभी के? तो गांधी जी सभी के थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी। न वो पूंजीवाद चाहते थे, न वो औद्योगिकरण चाहते थे, न हिंसा चाहते थे। इन सबका विरोध किया है गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। गांधी के अनुसार शिक्षा में क्या होना चाहिए? शुद्ध सैद्धांतिक ज्ञान, कार्य आधारित ज्ञान, विदेशी भावना या सैन्य प्रशिक्षण? तो क्या होना चाहिए? कार्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। कार्य आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। एंड
एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स इस विचार का क्या है? मार्क्सवाद, गांधीवाद, उदारवाद। जो गांधी विचार चल रहा है तो जो गांधीवाद ही होगा, गांधीवाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गांधी का अंतर्राष्ट्रीय विचार किस पर आधारित है? शक्ति संतुलन पर, औपनिवेशिकता पर, विश्व शांति पर, या रियलिज्म पर? किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? विश्व शांति पर। किस पर आधारित है? विश्व शांति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। गांधी के राजनीतिक विचार को क्या कहा जाता है? बताइए। बताइए, गांधी जी के राजनीतिक विचारों को क्या कहा जाता है? नैतिक राजनीति, उग्र राजनीति, नास्तिक राजनीति या बैग्र राजनीति? तो सब में उनकी नैतिकता की झलक दिखती है, तो राजनीति में भी दिखेगी। तो राजनीति, नैतिक राजनीति ही उन्होंने विचार दिया था राजनीति में। तो ये ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गांधी का स्वराज किससे संबंधित है? केंद्रीकृत शासन से, आत्मनिर्भरता से, विदेश नीति से या न्यायपालिका से? जो स्वराज है, जो गांधी जी ने स्वराज दिया था, वो किससे संबंधित है? बताइए। गांधी जी का स्वराज किससे संबंधित है? बताइए। आत्मनिर्भरता से। किससे? आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। गांधी का मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन था? प्लेटो, टॉलस्टॉय, लॉक या हीगल? तो टॉलस्टॉय थे इनकी मुख्य प्रेरणा स्रोत, टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस किससे संबंधित है? मार्क्स से, गांधी से, प्लूटो से या रूसो से? किससे संबंधित है? गांधी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सत्याग्रह शब्द का मूल अर्थ क्या है? सत्य का आग्रह, समाज की सेवा, नैतिकता की परीक्षा या धर्म का? तो ऑप्शन शब्द में ही दिख रहा है, सत्य का ग्रह, सत्य का आग्रह। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गांधी ने किन आंदोलन में नमक कानून का विरोध किया था? किन आंदोलन में नमक तोड़ा था उन्होंने? असहयोग में, सविनय अवज्ञा में, भारत छोड़ो में, चंपारण में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो, सविनय यानी विनय पूर्वक अवज्ञा। ठीक है, विनय पूर्वक अवज्ञा की उन्होंने, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। गांधी ने किसे अस्त्र कहा है? सत्य को, हिंसा को, धन को या वैश्विक संघर्ष को? शस्त्र अस्त्र कहा है, तो शस्त्र तो शस्त्र होते हैं जो होते हैं शस्त्र, लेकिन सत्य को उन्होंने अस्त्र कहा है, क्योंकि सत्य कोई शस्त्र नहीं है, यानी कोई हथियार नहीं है। सत्य क्या बताया है? अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 27। गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल किसके बीच संतुलन चाहता था? राज्य और बाजार के बीच, पूंजी और श्रम के बीच, सरकार और व्यापार के बीच?
और डी है नैतिकता और कानून के बीच। ट्रस्टीशिप मॉडल है जो गांधी जी का, वो किसके बीच से संतुलन चाहता था बताइए। पूंजी और श्रम के बीच, पूंजी और श्रम के बीच क्या चाहता था? संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28। गांधी किस प्रकार के समाज के पक्षधर में थे? गांधी किस प्रकार के समाज के पक्षधर में थे? केंद्रीकृत, ग्राम आधारित, तकनीकी या पूंजीवादी? किस प्रकार के समाज के पक्षधर में थे बताइए? ग्राम आधारित। किस पर आधारित? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। गांधी ने किस आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन पर, भारत छोड़ो आंदोलन पर, सविनय अवज्ञा और चंपारण। देखो, चंपारण तो गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन है। सविनय अवज्ञा में उन्होंने कानून तोड़ा था, और भारत छोड़ो में उन्होंने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो, कर डू एंड डाई, करो या मरो। करो या मरो का कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। और सविनय अवज्ञा में क्या तोड़ा था? नमक कानून। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गांधी का मुख्य उद्देश्य था सत्ता प्राप्ति, सामाजिक न्याय, वर्ग संघर्ष या उपनिवेशवाद? क्या था मुख्य उद्देश्य उनका बताइए? तो उनका क्या था? सामाजिक न्याय। क्या था उनका उद्देश्य? सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओनली गांधी जी कितने क्वेश्चन लेके आए थे हम? 30। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है? दोनों बताना है आपको कमेंट में। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।